पाकिस्तानी वजीर आजम ने अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया है, लेकिन एजाज शाह को वजारत दाखिला का कलमदान दिए जाने पर अबरुएं तन रही हैं। शाह इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुतनाज़ा फील्ड डायरेक्टर जनरल रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के अहद में एजाज शाह 2004 से 2008 तक IB के डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। एजाज शाह ISI के चीफ भी रह चुके हैं। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के वक्त एजाज शाह ISI के चीफ थे। इसके अलावा एजाज शाह पर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का भी इल्जाम है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के काबीना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है, लेकिन एजाज शाह को जो ओहदा दिया गया है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है एतराज़ जताए जा रहे हैं। देखिए मुनज़्ज़ा, जो एजाज अहमद शाह की अगर हम बात करें, जिनको शामिल किया गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, जिनको लाया गया है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के प्रमुख रहेंगे। लेकिन इससे पहले भी वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और इमरान खान की कैबिनेट में मौजूद थे, लेकिन इस बार उनको प्रमोट करके अब इंटीरियर मिनिस्टर और टॉप कैबिनेट रैंक में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह का क्रेडेंशियल्स रहे हैं एजाज शाह के और जिस तरह के इन पर आरोप रहे हैं और ISI और DG रहे हैं वो, और IB में भी उन्होंने काम किया है पाकिस्तान की, तो ऐसे में लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का दबाव था और पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर ही इमरान खान ने उनको कैबिनेट में शामिल किया और बड़ा ओहदा दिया है। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जिस आदमी ने दुनिया की नजरों से बचाकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी थी, ऐसे आदमी को पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में पॉलिसी क्या रहने वाली है, खासतौर से हिंदुस्तान को लेकर और आतंकवाद को लेकर। आपको बताते हैं कि अब से कुछ साल पहले जनरल जियाउद्दीन भट्ट, जो कि फॉर्मर ISI चीफ थे, उन्होंने अक्टूबर 2011 में एक दावा किया था कि एजाज शाह जो है उन्होंने ही पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सेफ हाउस में रखा था ओसामा बिन लादेन को, और तमाम तरह की सुविधाएं उसको मुहैया भी कराई गई थी और परवेज मुशर्रफ की नॉलेज में ये सब कुछ हो रहा था। और एजाज अहमद शाह ही वो आदमी है जिसने हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई थी ओसामा बिन लादेन को जब वो पाकिस्तान में छुपे हुए थे। लेकिन इसके बाद जब डिफेमेशन का केस लगाने की धमकी दी थी एजाज शाह ने, उसके बाद जनरल जियाउद्दीन भट्ट ने अपने बयान से पलट गए। लेकिन अब दुनिया ये बात जानती है कि एजाज शाह जो है वही वो शख्स है जिसके कहने पर ओसामा बिन लादेन को पनाह दी गई थी पाकिस्तान में एबटाबाद में। उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, तब ये पूरी दुनिया के सामने आया था कि कहाँ ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। जी, और एजाज शाह का होम मिनिस्टर होना ये क्या फर्क डालेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन में, और जो कि अभी ऑलरेडी तनाव में चल रहा है, तो इस वजह से क्या तनाव मजीद बढ़ सकता है? देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है आतंकवाद, टेररिज्म का, और लगातार इसको लेकर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम पे आवाज उठाता रहता है भारत, और भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे में जब एक दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला शख्स, उसको अगर पाकिस्तान का गृह मंत्री बनाया जाता है, तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आतंकवाद को लेकर आखिर पाकिस्तान की पॉलिसी आने वाले वक्त में क्या रहने वाली है। हालांकि इमरान खान सरकार ये लगातार कह चुकी है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, और न सिर्फ उन ग्रुप्स के खिलाफ जो कि अफगानिस्तान और नेटो फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, बल्कि उन ग्रुप्स के खिलाफ भी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा जो कि भारत में जो एक्टिव है, जो भारत को निशाना बनाते हैं। लेकिन ऐसे में ऐसे शख्स को पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बनाना जो कि आतंकवाद का समर्थन करता है, सबसे बड़े आतंकवादी को जिसने पनाह दी थी, ये सवाल खड़े करता है कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी चाहती क्या है और किस तरह से इमरान खान सरकार को मजबूर किया गया और ये कहा गया कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।